मांगा था कि मेरी जैसी पतिव्रता सारी दुनिया में कोई न हो, इसलिए मैंने उन्हें आदेश देता हूं तुम जाओ और मेरा यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में छलांग लगाओ और उसी यज्ञ से तुम फिर से प्रकट होगी और तुम्हारे जैसी कोई पतिव्रता सारी नहीं। सोचने लगी लेकिन लोगों की यज्ञ वहां फाल नहीं, लोगों ने कहा शिव जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुमने यज्ञ में छलांग लगाई। उसने ऐसे किया और तीसरा वरदान मैं देता हूं कि तुम्हारी जैसी पतिव्रता सारी कोई नहीं। इतना कहकर के भगवान शिव अंतर्धान हुए। वो देवी संध्या देवी गई और मेधा ऋषि के यज्ञ में छलांग लगाई। किसी ने नहीं देखा होगा तो उसी यज्ञ से 3 देवियां प्रकट हुई जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल संध्या। और एक इसी यज्ञ से एक देवी और प्रकट हुई जिनका नाम हुआ अरुंधति। बोल अरुंधति माता की जय। अरुंधति माता फिर से मेधा ऋषि का फिर से विवाह करवा दिया। साक्षात ब्रह्मा विष्णु और वशिष्ठ, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने साक्षात उस देवी का विवाह करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश करणी संस्मृतो युगा सप्तनद्या समुत्पन्ना शिव प्राप्या सुचैत्रिका। एक साथ आदिया महाराज प्रकट हो गई। ये व्यवस्था भगवान शिव ने बनाई, इसलिए धरती के यदि कोई देव हैं तो शिव जी। हमारे जितने भी संस्कार हैं यदि किसी ने बनाए हैं तो ये भगवान शिव ने बनाए हैं। प्रेम यदि किसी को लेना है तो भगवान शिव को लेना है, क्योंकि शिव जी के यहाँ इतना प्रेम है ना दुनिया वाला सोच नहीं सकता। तो जय ब्रह्मा ने सोचा कि देखो इस शिव जी ने मुझे बहुत डांटा कि वो निर्लज्ज है वो है। अब मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं जो मैंने इस शिव जी को भी गाली, इस शिव जी को भी मैं किसी पर मोहित करता हूं। जैसे मैं मोहित हुआ ऐसे शिव जी भी किसी पे मोहित होगा, नहीं तो मेरा नाम ब्रह्मा। क्या कहते हैं शिव जी को कौन मोहित कर सकता है? बोले एक ही है। कौन? बोले वो जगत मां शक्ति। शक्ति ही उस शिव को मोहित कर सकती है, इसलिए उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो ब्रह्मा जी उस शक्ति की तपस्या करेंगे। एक बेटा अपने साथ और ले लिया जिसका नाम था दक्ष। दक्ष का बेटा बना, फिर बेटा लिया और दोनों ब्रह्मा और दक्ष उस मां भगवती की तपस्या करने लगे। कठोर तप किया कई सालों तक और मां को आखिर है आखिर उसी ब्रह्मा और दक्ष को दर्शन दे दी। वहां मां भगवती जगदम्बा चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हुई। दोनों ने ब्रह्मा ने और ब्रह्मा के पुत्र ने देखा तो प्रणाम किया। नमो नमस्ते जगतः प्रकृति निर्विष्टि रूपी स्थिता सर्ग रूपे चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वबुद्धि मोहिनी। नमो नमस्ते जगतः प्रकृति, हे मां जगत की जननी आपको हमारा प्रणाम। चराचराणां भगवती सुशक्ति, चराचर जीवों में जहां की शक्ति है सब आपकी। अच्छा, जब कोई बूढ़ा बूढ़ा बताइए नहीं बोला हम सब दो वैश्विक
दर्शन कर लो ना तो क्या बोलता मैं पर शक्ति नहीं है भाई तो उस शक्ति को देने वाली मेरी मां जीव के अंदर जितनी भी शक्तियां है सब उसने दी। यहाँ तक कि सारे देवी देवताओं की पूजा साल भर में एक बार होती है, लेकिन इस मां की पूजा उस जगदम्बा की पूजा साल भर में 4 बार होती है। 2 बार नवरात्रि प्रचलित से और 2 बार नवरात्रि गुप्त ढंग से मनाया जाता है। साल भर में 4 शिवरात्रि एक बार आए, रामनवमी एक बार आए, कृष्ण जन्माष्टमी एक बार आए, साल भर लेकिन नवरात्रि 4 बार आए। ब्रह्मा से कहा क्या चाहते हो? ब्रह्मा ने कहा महाकाली कुछ नहीं चाहता, इतना चाहता हूं कि तुम शिव जी को मोहित कर दो बस। शिव जी को मोहित करने के लिए मैं तुम्हारी बेटी बनी। तो ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी बेटी को बन नहीं सकती। क्यों? तो तुम्हारा क्या भरोसा? पहले भी तुमने अपनी बेटी को गर्भ में डाली और फिर न डाला, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बनूंगी। और तुम्हारा जो बेटा है मैं इसकी बेटी अवश्य बनूंगी। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव तद् मद्रते मोहप्रिया संगरस्य न विद्यते। मैं संकर को मोहित करूं, मैं तुम्हारी बेटी अवश्य। कहां प्रकट होगी मां? लिखा है उत्पन्न दंडजाया सती रूपेण संकर अहं समास्यामि लीलया पिता। तुम्हारा जो बेटा है मैं उसकी बेटी बनी। और एक शर्त है, क्या बोला? बेटी अवश्य बनूंगी, पर एक शर्त के साथ बनूंगी। क्या? बोले आप मेरा कभी अभिमान नहीं करोगे। तेरा बेटा ब्रह्मा अगर तेरे पुत्र ने कभी मेरा अपमान कर दिया, तक्षक ने बोला तुमने मेरा अपमान कर दिया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। यदि भवान मयि पुनर्भवे मंदादसपरा देहं त्यक्ते निजं सत्यं स्वमात्मन्यस्य नित्यवेदना। यदि तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे बेटे के द्वारा अपमान हो गया, उसने कहा ठीक है मैं ऐसे करूंगा। अब वो सती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। इधर दक्ष अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे। आइए हम प्रभु का चिंतन करें। आज राधाष्टमी का मतलब है कि ब्रज में आज खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसे आज मां भगवती राधा का जन्म भव्य ढंग से आज के दिन हुआ था। आइए राधा नाम का स्मरण करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की